वेलकम टू सेफ। आज हम लोग देखेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, है ना, जो हमें याद रखना है एग्जाम के लिए, सिर्फ उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें हमने क्या किया है कि साइड में लिख रखा है कि क्या क्या इम्पोर्टेंट्स है हमें देखने के लिए या हमें क्या याद रखना है उसके बारे में। जैसे कि फर्स्ट इंट्रोडक्शनरी पार्ट में क्या दे रखा है कि कितने नंबर ऑफ स्पीसीज देखेंगे जब कोई एलियंस जो है वो हमारे प्लेनेट पे आएंगे। तो नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन दिस प्लेनेट जब वो देखेंगे तो मोर 3 lakhs, है ना, 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल्स यहाँ पे उन्हें देखने को मिलेगा, है ना। एंड 28,000 फिश जो है वो देखने को मिलेगा। 28,000 स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज का बात हो रहा है। 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल्स, है ना, 28,000 स्पीसीज ऑफ फिशेस एंड अप्रोक्स 20,000 ऑफ ऑर्किड्स, नियरली 20,000 ऑर्किड्स हो जाएंगे। एंड मोर देन 20,000 क्या हो जाएंगे, एंट हो जाएंगे। मोर देन 20,000 होंगे वो एंट हो जाएंगे। दूसरा बात आपको ध्यान रखना है कि जो इसमें कुछ साइंटिस्ट हैं, वो कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं, कुछ नेचुरलिस्ट हैं, है ना, कुछ इकोलॉजिस्ट हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एडवर्ड विल्सन है ना, उन्होंने वो क्या है, सोशियो बायोलॉजिस्ट है। एडवर्ड विल्सन क्या है, सोशियो बायोलॉजिस्ट है ना। एवी हम्बोल्ट मैन क्या है, नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर है। नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर है और वो जर्मनी से आते हैं, है ना। उसके बाद आता है पॉल इनरिक। पॉल इनरिक जो है वो इकोलॉजिस्ट हैं और इकोलॉजी उन्होंने कहाँ पे है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इकोलॉजिस्ट थे वो। ठीक। तो एडवर्ड विल्सन क्या हो गया, सोशियो बायोलॉजिस्ट। ए बी हम्बोल्ट क्या हो गया, नेचुरलिस्ट प्लस जियोग्राफर्स। एंड पॉल इनरिच क्या हो गया, इकोलॉजिस्ट फ्रॉम स्टैनफोर्ड। ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स विद इन द सेल टू बायोम्स, सभी के अंदर क्या पाए जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी पाए जाते हैं। चाहे आप सेल के लेवल पे देखो, माइक्रोमोलिक्यूल्स के लेवल पे देखो, या फिर पूरे के पूरे बायोम्स के लेवल पे देखो, आपको हर जगह क्या हो जाएंगे, मैक्रो ये जो है डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन क्या थे, सोशियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने बायोडाइवर्सिटी टर्म को क्या किया, पॉपुलराइज किया। देखिए, एडवर्ड विल्सन सोशियोबायोलॉजिस्ट पॉपुलराइज द टर्म बायोडाइवर्सिटी। रेसर पाइन ऑब्टेन फ्रॉम द रूट ऑफ रॉल्फिया भोमेटेरिया। अब क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी देखना हमें किस लेवल पे, जेनेटिक, स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक लेवल पे मतलब स्पीसीज की एक ही स्पीसीज है, उसके अंदर जो जीन है ना, उसमें डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। तो उसका एक एग्जांपल है कौन सा, राउल्फिया भोमेटेरिया, जिसके किस किस में अंतर होते हैं, उसके पोटेंसी मतलब उसके काम करने की क्षमता कितना है, एंड है ना कंसंट्रेशन, और उसमें उस प्लांट के अंदर जो अलग अलग प्लांट है उसमें कितना कंसंट्रेशन में हमारा केमिकल प्रेजेंट है। जो रेसर पाइन है ना, रेसर पाइन ऑब्टेन फ्रॉम रूट ऑफ रॉल्फिया भोमेटेरिया। कहाँ से निकाला जाता है, रूट ऑफ रॉल्फिया भोमेटेरिया से। दिस इज द क्वेश्चन, रूट ऑफ रॉल्फिया भोमेटेरिया, है ना, कहाँ से निकाला जाता है, रूट ऑफ रॉल्फिया भोमेटेरिया। ठीक। यहाँ पे क्या बोला है, इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन, है ना। जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन क्या होगा, मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन इंडिया में हो जाएगा। एंड थाउजेंड्स वेराइटी ऑफ प्लांट, मैंगो प्लांट, मैंगो का वेराइटी बता रहा है कि कितने होंगे, 1000 से ज्यादा वेराइटी है जो मैंगो का है। एंड थाउजेंड्स वेराइटी ऑफ मैंगो एंड जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस। जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस वो क्या हो जाएंगे, मोर देन 50,000, है ना। थोड़ा थोड़ा टर्म्स में क्या है, डिफरेंसेस हैं, वो अभी आपको देखने को मिलेगा। स्पीसीज डाइवर्सिटी, एम्फीबियंस जो होते हैं वो वेस्टर्न घाट पे क्या है, ज्यादा है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैसे देखते हैं तो ठीक है, इकोलॉजी के आधार पे अगर देखेंगे तो जैसे कि इंडिया, इंडिया में क्या है, जैसे डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड, यूज चेरीज, अल्पाइन मीडोज, द ग्रेटर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देन द स्कैंडिनेवियन कंट्री, जैसे नॉर्वे। जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है ना, उससे काफी ज्यादा हमारे पास क्या है, डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। लेस देन 2% ऑफ सेंचुरी पर अंदर लॉस कर जाएंगे हम लोग, मतलब कि वी कोड लॉस ऑल द वेल्थ लेस देन 200, मोर देन नहीं, लेस देन 200 सेंचुरी, लेस देन 200 ईयर्स या फिर 2 सेंचुरी, इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीसीज लॉस कंटिन्यू।
एम्फीबियंस मोर ऑन द वेस्टर्न घाट हमें पता है ना। स्पीसीज जो होते हैं, देखिए स्पीसीज यहाँ पर एनसीईआरटी में 3 जगह बात किया गया किसमें, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो डिस्क्राइब्ड किए गए हैं वो 1.7 टू 1.8 मिलियन अप्रॉक्स स्पीसीज जो है वो डिस्क्राइब किए गए। जब प्लांट एंड एनिमल दोनों को सिर्फ काउंट करोगे तो मोर देन 1.5 मिलियन जो होंगे वो प्लांट के लिए होंगे। एनिमल के लिए जो बात करोगे मोर देन 1 मिलियन जो होंगे वो एनिमल्स, और ये अलग अलग चैप्टर में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आता है इन्वेंशन ऑफ स्पीसीज आर मोर कॉम्प्लिकेटेड इन टेम्परेट इन्वेंशंस ऑफ स्पीसीज आर मोर कम्प्लीटेड इन टेम्परेट कंट्री देन द ट्रॉपिकल कंट्री, है ना। ट्रॉपिकल कंट्री यानी कि जो इक्वेटर के आसपास है वहां पे अभी 100% जो है वो 100% तो खैर कहीं भी नहीं हुआ है, वहां पे इन्वेंट्री जो है वो ज्यादा हो रखा, कम हो रखा है टेम्परेट में, ट्रॉपिकल्स में यानी कि जो इक्वेटर के आसपास है। लेकिन जो उससे दूर है जैसे इंडिया हो गया या फिर इस टाइप का कंट्री जो थोड़ा इक्वेटर से दूर है, टेम्परेट रीजन में आते हैं, वहां पे इन्वेंशन ऑफ स्पीसीज जो होता है मोर कंप्लीटेड, ज्यादा हो रखा है। 100% तो कहीं नहीं हो रखा लेकिन वहां पे ज्यादा हो रखा है। IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सट्रीम एस्टिमेशन जब किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब साइंटिस्ट ने एक्सट्रीम एस्टिमेशन किया तो 25 से 50 मिलियन स्पीसीज तक का उन्होंने आइडिया लगाया। बट मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिक बाय रॉबर्ट में तो मोर अप्रोक्स 7 मिलियन के अप्रोक्स यहाँ पे स्पीसीज हो सकता है। स्पीसीज इन्वेंट्री जो है टेम्परेट कंट्री में ज़्यादा हो रखा है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल कंट्री। अब जो टोटल स्पीसीज है उसमें जो भी हमने देखा टोटल स्पीसीज में 70% क्या है, एनिमल है, जिसमें क्या है मोर देन 70% एनिमल है। एंड प्लांट देखा जिसमें कि लेस देन 22% है, जिसमें कि एल्गी आ जाएगा, ब्रायोफाइट आ जाएगा, टेरिडोफाइट का नाम नहीं लिखा है लेकिन टेरिडोफाइट होता ही बहुत कम है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड फंजाई, ठीक है। तो टोटल स्पीसीज आपको मिल जाएंगे कितने, मोर देन 70% एंड लेस देन 22% प्लांट, जिसमें कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड फंजाई आने को आपको देखने को मिल सकता है। नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज आर मोर देन वर्टिब्रेट्स, है ना, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उससे ज़्यादा हो जाएगा किसका, नंबर ऑफ फंजाई। इसमें हम लोग याद करते हैं फंजाई जो है वो किससे ज़्यादा है, फार्म से ज़्यादा है, यानी कि फंजाई फार्म से ज़्यादा है। फिश हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, मैमल्स हो गए, ये वर्टिब्रेट्स का बात की। उसके बाद यहाँ पे देखो बर्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड बट इंक्लूडेड इन समरी। समरी में क्या लिख रखा है, डायरेक्ट जो जितने भी वर्टिब्रेट्स है उससे ज़्यादा है कौन सा, फंजाई, ठीक है। फंजाई आर मोर देन वर्टिब्रेट्स, तो उसमें तो वहाँ बर्ड्स भी काउंट हो गया बट यहाँ पे बर्ड्स का काउंटिंग नहीं किया है। फंजाई इज मोर देन फार्म्स, है ना, ये ट्रिक है, याद कर लो। उसके बाद ये चार्ट हमें देखने को मिलता है जिसमें आई एम सी ओ ऑफ दिस कंपनी ऐसे करके, IMCO ऑफ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे कर लो, तो इसमें क्या हो जाएगा, इंसेक्ट, मोलस्का, क्रस्टेशियंस एंड एनिमल्स ग्रुप ऐसे करके आप याद कर लो। इसमें इसमें क्या है, वर्टिब्रेट्स का देखोगे तो फिश सबसे ज्यादा है, उसके बाद इससे ज्यादा BR, है ना, फिश के बाद क्या है डायरेक्ट BR, बर्ड, रेप्टाइल्स एंड उसके बाद मैमल्स एंड एम्फीबियंस BRMA, FBRMA ऐसे मैं याद कर रखा हूँ, आप भी याद कर लो। उसके बाद यहाँ पे देखो फाला FM, इसको जो ट्रिक है जो प्लांट के लिए है उसमें याद है फाला FM। प्लांट्स में क्या हमें देखने को मिलेगा, फंजाई, प्लांट्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, फंजाई, एल्गी, है ना, FA, फंजाई, एल्गी, है ना। यहाँ पर ये देखिए फंजाई के बाद एल्गी आया, है ना, एल्गी, उसके बाद लाइकेंस, फिर एंजियोस्पर्म्स एंड फिर फंस एंड एलेज एंड फिर मॉसेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसका ट्रिक है फाला FM। कौन सा FM, फाला FM। और फंगस का एल्गी से तो ज्यादा होता ही है। यहाँ पे एक चीज दे रखा है कि प्रोकैरियोट्स को शामिल नहीं करते हैं, पर प्रोकैरियोट्स को क्यों नहीं काउंट करते हैं, क्योंकि अभी जो हमारा टेक्सोनोमिक स्टडी है, टेक्सोनोमिक क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसमें काउंट नहीं होता है, मतलब वो अनसेटिस्फाइड है। अभी बहुत सारे बैक्टीरिया को तो कल्चर नहीं कर सकते हैं, और दूसरा जो टेक्सोनोमी का रूल है वो अभी इसके लिए क्या है, प्रॉपर नहीं है।
अगर डिफरेंट स्ट्रेन को मान लिया जाए तो ये सिर्फ अकेला ही मिलियंस में चला जाएगा इसका स्पीसीज, ठीक है। अब देखते हैं इंडिया। इंडिया के पास टोटल लैंड, वर्ल्ड का कितना लैंड है, 2.4% लैंड है, ओनली 2.4% लैंड है, बट 8.1% ऑफ ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, लेकिन इसके पास कितना है, 8.1% ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी है। अभी हमने देखा इससे पहले 50,000 जो 50,000 था डिफरेंट जेनेटिकली स्ट्रेन ऑफ राइस था, एंड 1000 मैंगो हमें देखने को मिला था इंडिया में, मैंगो का वेराइटी 1000। वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड जो है वो हमारे, है ना, वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी में से एक हमारा है इंडिया। अभी क्या है कि इंडिया के अंदर अप्रोक्स 45,000 प्लांट स्पीसीज को डिस्कवर कर लिया गया है, एंड 90,000 स्पीसीज ऑफ द एनिमल्स, है ना, फ्रॉम इंडिया रिपोर्ट। इंडिया से कितने स्पीसीज प्लांट का रिपोर्ट किया गया है, 45,000, एंड एनिमल का 190,000 के अप्रोक्स एनिमल को रिपोर्ट किया गया है। मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस एंड 1000 वेराइटी ऑफ मैंगो यहाँ पे हमें देखने को मिला। अभी देखिए एक लैटिट्यूड वेरिएशंस के बारे में दे रखा है, तो इसका ट्रिक है सीएनजी। इसका ट्रिक क्या है, सीएनजी। तो यहाँ पे आप याद रखो, तो कोलंबिया में कितना बर्ड है, कोलंबिया में कितना बर्ड है, 1400 बर्ड्स की स्पीसीज पाए जा रहे हैं, है ना। इंडिया उसके बीच में आता है, और इंडिया और कोलंबिया के बीच में 1300 अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर बर्ड्स की स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है। सीएनजी से याद रखो, कोलंबिया, न्यूयॉर्क में 105, एंड द ग्रीनलैंड में 56। यहाँ पे 71 डिग्री से 41 डिग्री पे दिखेगा न्यूयॉर्क, एंड 71 डिग्री पे दिखेगा ग्रीनलैंड, है ना, नॉर्थ साइड में, ओके। अमेजन रेन फॉरेस्ट कहाँ है, साउथ अमेरिका में। अमेजन रेन फॉरेस्ट कहाँ है, साउथ अमेरिका में है। अमेजन रेन फॉरेस्ट, AM एंड AM, साउथ अमेरिका। उसके बाद देखिए इक्वाडोर ट्रॉपिकल रीजन्स हैव 10 टाइम्स वेस्कुलर। इक्वाडोर कहाँ पे है, ट्रॉपिकल रीजन में। इक्वाडोर कहाँ पे है, ट्रॉपिकल रीजन में। हैव 10 टाइम्स मोर वेस्कुलर प्लांट कंपेयर टू द टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया ऑफ मिड वेस्ट ऑफ USA। मिड वेस्ट ऑफ USA का इक्वल एरिया ले लो, और है ना, इक्वाडोर का टेम्परेचर, इक्वाडोर का ट्रॉपिकल, इक्वाडोर में ट्रॉपिकल रीजन, उसके पास 10 टाइम्स वेस्कुलर प्लांट्स जो है वो देखने को मिलेगा। अब देखिए ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट जो कहाँ है, साउथ अमेरिका में है। ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट AM इसमें भी है, और साउथ अमेरिका में AM लिखा हुआ है। आप इससे याद रखोगे कि अमेजन रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है। ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका, जिसमें क्या होगा, 2 मिलियन इंसेक्ट वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। जिसमें अभी क्या होगा, इंसेक्ट कितने हो सकते हैं, 2 मिलियन इंसेक्ट अभी वेटिंग कर रहा है, किसके लिए, डिस्कवर करने के लिए। मोर देन 2 मिलियन जो है वो वेटिंग के लिए डिस्कवर हो रहे हैं। अब उसमें इनवर्टिब्रेट्स क्या है, 1,25,000 के अप्रोक्स इनवर्टिब्रेट्स देखने को मिलेगा। इनवर्टिब्रेट्स जो है वो 1,25,000 के अप्रोक्स। उसके बाद प्लांट 40,000, प्लांट्स कितने मिलेंगे, 40,000। 3,000 फिश देखने को मिलेंगे, 1,300 बर्ड्स, है ना, 427 एंड 427 जो है वो मैमल्स एंड एम्फीबिया, एंड रेप्टाइल्स 378 रेप्टाइल्स हमें देखने को मिलेंगे। स्पेसिएशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम्स। धीरे धीरे समय के साथ स्पीसीज नया बनता है। स्पीसीज रिचनेस टू द एरिया ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट लॉगरिथम ग्राफ इज इट इज द स्ट्रेट। लॉगरिथम ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है इसका। स्पीसीज रिचनेस वर्सेस एरिया का ग्राफ क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। एंजियोस्पर्म प्लांट्स, बर्ड्स, बैट एंड द फ्रेश वाटर फिश। एंजियोस्पर्म प्लांट बर्ड द स्पीसीज रिचनेस, है ना, एंड द एरिया आर द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है किसके लिए है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, बर्ड्स, बैट एंड द फ्रेश वाटर फिश के लिए। स्पीसीज रिचनेस एंड द एरिया ग्राफ जो होंगे वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ग्राफ का होंगे। एस्काज, है ना, लॉग एस बराबर लॉग सी जेड लॉग ए यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्पीसीज एरिया रिचनेस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एस क्या है, स्पीसीज रिचनेस, ए है एरिया, जेड हो गया स्लोप ऑफ द लाइन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, एंड द वाई हो गया सी इंटरसेप्ट, सी हो गया वाई इंटरसेप्ट। स्पीसीज रिचनेस रिग्रेशन कोफिशिएंट जेड क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट नॉर्मली कितना होता है, 0.1 to 0.2 डिपेंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेक्सोनोमिक ग्रुप, डज नॉट डिपेंड अपॉन द
टेक्सोनोमिक ग्रुप, डज नॉट डिपेंड ऑन द टेक्सोनोमिक ग्रुप। अगर बहुत बड़े एरिया के बारे में देखेंगे तो उसका जेड का वैल्यू क्या होगा, 0.621। वही फ्यूगिवोरस बर्ड्स एंड द मेमल्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखेंगे तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.15। जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.15। स्टेबल कम्युनिटी जैसे रेसिस्टेंट और रियलायंस टू द, जो स्टेबल कम्युनिटी होते हैं वो किस किस चीज से लिए रेसिस्ट करते हैं, ओकेजनल डिस्टर्बेंस, जो मैन मेड हो या फिर नेचुरल, कुछ भी मैन मेड हो या नेचुरल, उस डिफरेंस उसमें डिस्टरबेंस से वो क्या करेंगे, अपने आप को बचा लेंगे। रेसिस्टेंट टू इन्वेशन ऑफ एलियन स्पीसीज, एलियन स्पीसीज का इन्वेशन होगा तो फिर उससे भी बच लेंगे अगर डाइवर्सिटी ज्यादा है तो। इंक्रीज डाइवर्सिटी, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटीज। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि जो गायब हुआ है, तो जैसे डूडो फ्रॉम मॉरिशस, क्वागा अफ्रीका, थैलासीन ऑस्ट्रेलिया, स्लेटर सीका और रसिया, बाली जरवान कैस्पियन, सब स्पीसीज ऑफ द टाइगर्स, है ना, ये सभी गायब हुआ। रिवर्ट पॉपेट हाइपोथेसिस, स्टैनफोर्ड पॉल इन रीज जो थे वो रिवर्ट पॉपेट हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आईयूसीएन ने 2004 में 784 एनिमल जो थे, 784 स्पीसीज थे जिनका एक्सटिंक्शन उन्होंने बताया था। 784 एक्सटेंशन, जिसमें क्या है, आईपीवी हम लोग देते हैं आईपीवी। तो यहाँ पे देखेंगे आईवीपी क्या गया है, इनवर्टिब्रेट्स 360 के अप्रोक्स, इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है 359, है ना, 359 एंड वर्टिब्रेट्स क्या होगा 338 हो जाएंगे वर्टिब्रेट्स। एंड द प्लांट्स जो होंगे वो कितने होंगे, 87 प्लांट जो होंगे वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। लास्ट 500, ये लास्ट 500 का बात है। कैस्पियन इज प्रेजेंट इन द रेडियल एंड द कंजेंशन वाल इन द, नहीं, कैस्पियन स्टीप्स का वहाँ पे बात हो रहा है। लास्ट 20 ईयर 27 स्पीसीज जो हैं वो डिसअपियर्स हो गए हैं। मोर देन 50,500 स्पीसीज ऑफ थ्रेट एक्सटेंसस, मोर देन जो कितना है 15,000 से 15,500 के अप्रोक्स जो स्पीसीज है वो एक्सटेंशन के थ्रेट में है। बर्ड्स जो है वो कितने, 12%, मैमल्स 23 एंड एम्फीबियंस 32, जिम्नोस्पर्म 31। देखिए मैमल्स एंड एम्फीबियंस, ठीक है, मैमल्स अभी क्या है, डोमिनेट कर रहा है, तो ये हो जाएंगे एम्फीबियन 32 एंड एम है, एम ए का उल्टा करोगे तो 23 ये हो जाएंगे। तो बर्ड्स 12, बर्ड्स कितने हो जाएंगे 12, एम्फीबियंस 32, है ना, एम्फीबियन 32, मैमल्स 23 एंड जिम्नोस्पर्म 31। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इफेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी लॉस, डिक्रीज प्लांट प्रोडक्शन, है ना, प्लांट प्रोडक्शन डिक्रीज होगा। लो रेसिस्टेंस टू एक्सटर्नल फैक्टर, इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन द सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस, जैसे प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल, इन सभी में क्या होंगे, दिक्कत होने लगेंगे, प्लांट यूज में भी दिक्कत हो जाएगा। हैबिटेट इन्फ्लेक्शन, अब क्या है कि इविल क्वार्टर्स का बात कर रहे हैं, इसमें 4 इविल क्वार्टर है, जिसमें पहला है हैबिटेट लॉस एंड दूसरा हैबिटेट लॉस में क्या है, ट्रॉपिकल्स जो फॉरेस्ट कटिंग हो रहा है, या फिर दूसरा बाय पॉल्यूशन जिस वजह से भी ये दिक्कत हो रहा है। 14% लैंड जो थे वो प्रेजेंट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, अमेजन रेन फॉरेस्ट का बात नहीं हो रहा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का बात हो रहा है। पहले क्या था 14% था, अब वो कट के क्या हो गया 6% ही बच गया है। दूसरा आता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, नीड टर्न इनटू द ग्रिड, इन्वेसिव वीड्स, कैरोट ग्रास इन द पार्थेनियम, लैंटेना, वाटर हाइसिंथ यहाँ पे देखने को हमें मिला। विच ऑफ द फॉलोइंग द इन्वेसिव वीड, लैंटेना, आइकोर्निया, पार्थेनियम, सभी के सभी क्या है इन्वेसिव वीड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके आगे देखते हैं 4 इविल्स जो हैं वो कौन कौन है, फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेशन एंड द को एक्सिस्टेंस। को एक्सटेंशन है, को एग्जिस्टेंस नहीं है, को एक्सटेंशन है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे आप। अमेजन रेन फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाएगा, साउथ अमेरिका में, एम, है ना। लेक विक्टोरिया कहाँ पे, ईस्ट अफ्रीका, लेक विक्टोरिया कहाँ पे है, ईस्ट अफ्रीका, लेक विक्टोरिया एंड द क्लेरियस गैरिफाइनस, अफ्रीकन कैटफिश, क्लेरियस एंड द वर्ल्ड समिट, साउथ अमेरिका, है ना, 2002। इसमें तो वर्ल्ड सेकेंड नंबर पे ओ आ रहा है, 2002 में ओ आ रहा है ना। साउथ अमेरिका, साउथ में क्या हो रहा है कि ओ आ रहा है ना। जोहानसबर्ग उसमें भी क्या हो रहा है, ओ आ रहा है। तो कहाँ पे हुआ था,
क्या हुआ था वो आप आसानी से नैरो यूटिलिटेरियन एंड द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आपने देखेंगे। 25 प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट, 25,000 स्पीसीज ऑफ द प्लांट कंट्रीब्यूट ट्रेडिशनल मेडिसिन, यहाँ पे आ रहा है हमें बायो प्रोस्पेक्टिव मॉलिकुलर जेनेटिक एंड स्पीसीज एक्सप्लॉइटिंग लेवल ऑफ डाइवर्सिटी फॉर द प्रोडक्ट एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अमेजन रेन फॉरेस्ट उसको अर्थ का 20% ऑफ O2 अमेजन रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो रिलीज करता है। इथिकल्स philosophical and spiritual on global basis who address the problem, तो इमिटेंट कन्वर्जनिस्ट जो है वो इमिनेंट कन्वर्जनिस्ट कंजर्वेनिस्ट जो है वो जो है उसे एड्रेस करते हैं। हॉटस्पॉट्स कितने थे? 25 + 9, इंडिया का बात कर रहा हूँ। 25 + 9 34, 20 हॉटस्पॉट कितने हो गए वर्ल्ड में? 25 + 9 हो जाएंगे हॉटस्पॉट्स। इंडिया में 3 है, वेस्टर्न घाट ऑफ द श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड द हिमालय, है ना। ये इंडिया के पास 3 हॉटस्पॉट्स हैं। देयर आर 3 हॉटस्पॉट्स, इंडिया के पास 3 है। 2% ऑफ हॉटस्पॉट्स आर रिड्यूस, 30% एक्सटेंशन का रिडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हॉटस्पॉट्स कितने हो जाएंगे? 34, 25 + 9, बायोस्फीयर 14, नेशनल पार्क 90, सेंचुरी 448, सेक्रेड ग्रुप गारी खासी जयंती, खासी जयंतिया, मेघालय मेघ यानी कि वर्षा, जहाँ पे वर्षा होगा वहां पे खासी तो होगा ही, मेघ खासी जयंतिया। अरावली हिल्स राजस्थान में, वेस्टर्न घाट कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट कहाँ पे? कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में आप देखने को मिलेगा। एंड सरगुजा चंदर एंड बस्तर मध्य प्रदेश में। अर्थ समिट देखिए 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट, यहाँ पर सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन का बात हो रहा है। वर्ल्ड समिट क्या हो 2002 में, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, WWOO सब में देखने को मिला। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 190 कंट्री इन रेट ऑफ डिक्लाइन रोट एंड द ग्लोबल रीजनल एंड द लोकल लेवल पे 190 डिग्री पे 190 पे ये क्या होगा? कंट्री जो है उन्होंने बोला था 2010 तक क्या करेंगे? कम कर लेंगे। प्लेज टू कम्युनिकेट द अचीव टू बाय द 2010 ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड द ग्लोबल रीजनल एंड द लोकल लेवल। देखिए इवोल्यूशन में 4 बिलियन ईयर इवोल्यूशन देगा, यहाँ पे 3.8 बिलियन ईयर दे रखा है। ऑल द वर्टिब्रेट्स, बट इससे पहले चैप्टर में बर्ड्स को काउंट नहीं किया है। स्मॉल एरिया के लिए जेड का वैल्यू देखेंगे 0.1 to 0.2, कॉन्टिनेंट के लिए 0.6 to 1. फ्यूगिवरस के लिए 1.15 देखेंगे। मोर देन फिर 450 यहाँ पे दे रखा है, वहीं पे इससे देगा 448 जो है वो सेंचुरी जो हमें देखने मिलेगा। 14 बायोस्फीयर, 90 नेशनल पार्क्स ये हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है इस फर्स्ट पार्ट का। देखिए एक चीज और है, 1992 में अर्थ समिट हुआ था फॉर बायोलॉजिकल रियो डी जेनेरियो में, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के लिए। 2002 में हुआ था वर्ल्ड समिट साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग, है ना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे बात किया गया था। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आर फिनिश। एंड इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे अगले चैप्टर के लिए। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।